student of class 6th. Today we are discussing the chapter number 2nd, The Friendly Mongoose from your supplementary book A Pact with the Sun. तो प्यारे बच्चों, आज हम एक नेवले की कहानी पढ़ने वाले हैं जो कि सांप का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। तो क्या है इस नेवले के बारे में, चलिए स्टोरी को जानते हैं। तो आपको स्टोरी को ध्यान से सुनना है और लास्ट तक सुनना है। इसके बीच में बहुत सारी मीनिंग्स आएंगी, उनका मतलब आपको समझना है। तो देखिए क्या होता है। ए फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। एक किसान, उसकी पत्नी और उसका बच्चा एक गांव में रहते थे। देयर वॉज ऑल्सो ए बेबी mongoose इन द हाउस who they believed would be their son's companion and friend in future. तो उनके घर में एक छोटा सा नेवला भी रहता था जिसको कि वो सोचते थे कि भविष्य में ये इनके बच्चे का दोस्त बनेगा। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लीविंग द चाइल्ड अलोन विद द mongoose. और एक दिन किसान और उसकी पत्नी बच्चे को घर पे अकेले छोड़ते हैं नेवले के साथ। तो क्या होता है इससे आगे इस स्टोरी में हम जानेंगे। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार की बात है, एक किसान अपनी पत्नी के साथ एक गांव में अपने छोटे बच्चे के साथ रहता था। They loved him very much. वो दोनों अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते थे। We must have a pet, the farmer said to his wife one day. तो एक दिन किसान अपनी पत्नी से कहता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एक पेट होना चाहिए, एक पालतू जानवर होना चाहिए। When our son grows up, जब हमारा बच्चा बड़ा होगा, he will need a companion. तो उसको एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी, एक दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता होगी। दिस पैट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। वो जो पालतू होगा, वो जानवर होगा, वो हमारे बच्चे का दोस्त बनेगा। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया। तो उसकी पत्नी को वह आइडिया पसंद आता है। तो अब जो आइडिया पसंद आ गया है, तो वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टाइनी मंगूज। तो एक दिन, एक शाम को क्या होता है, जो किसान होता है वह अपने साथ एक छोटे से नेवले के बच्चे को घर लाता है और कहता है, इट्स अ बेबी mongoose. यह एक छोटा सा नेवले का बच्चा है। सेड हिज वाइफ, अपनी पत्नी से कहता है, बट विल सून बी फुली ग्रोन. लेकिन बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ही विल बी ए फ्रेंड टू आवर सन. और एक दिन ये हमारे बच्चे का क्या बनेगा, दोस्त बनेगा। तो क्या होता है, यहाँ पर आप mongoose देख सकते हैं। बोथ द बेबी एंड द mongoose grew. अब क्या होता है, धीरे धीरे जो बच्चा होता है किसान का लड़का और साथ में जो ये नेवला होता है, ये धीरे धीरे बड़े होते हैं। इन 5 or 6 months द mongoose had grown to its full size. और 5 से 6 महीने के अंदर जो होता है, नेवला अपने पूरे बड़े साइज में आ जाता है जितना कि उसको होना चाहिए। ए लवली एनिमल विथ 2 shining ब्लैक आइज एंड अ बुजी टेल. तो जो मंगूज है वह क्या है, बहुत ही सुंदर सा जानवर है। उसकी दो क्या है, काली चमकदार आंखें हैं और झाड़ीदार क्या है, पूंछ उसकी है। द फार्मर्स सन वाज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल, स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटिवली. तो अभी जो है, क्योंकि 5-6 महीने हुए हैं, तो किसान का बच्चा अभी भी क्या है, छोटा सा है, झूले में रहता है और सोया हुआ रहता है और साथ में टाइम टाइम पर अल्टरनेटिवली रोता रहता है। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट. एक दिन क्या होता है, जो किसान की पत्नी होती है उसे मार्केट जाना होता है। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल. तो वह बच्चे को दूध पिलाती है या कुछ खाने को खिलाती है और उसके बाद उसको उसके झूले में सुला देती है। पिकिंग अप द बास्केट सी सेड टू हर हस्बैंड. टोकरी को उठाते हुए, भाई सामान के लिए जा रही है, तो जिस सामान के लिए जा रही है तो टोकरी लेके जा रही है, तो उसको उठाते हुए अपने पति से क्या कहती है, आई एम ऑफ टू द बाजार. आई एम ऑफ, मैं जा रही हूँ बाजार की तरफ। द बेबी इज स्लीपिंग, और बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, तो
तो उस पर नज़र रखना। तो ये इस तरह के सेंटेंसेस आप याद कर सकते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ हो सकते हैं। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द mongoose। और ये भी कहती है कि मुझे सच में अपने बच्चे को इस नेवले के साथ अकेले छोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा इस नेवले के साथ अकेले रहे। मुझे इस पर कोई भरोसा नहीं है। यू नीडंट बी अफ्रेड सेड द फार्मर। तो किसान कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। द mongoose इज़ द फ्रेंडली एनिमल। क्योंकि जो नेवला है बहुत ही फ्रेंडली जानवर है। इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी। यह तो बहुत ही स्वीट है, हमारे बच्चे जैसा है, बहुत प्यारा है। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो। और तुम जानती हो कि ये दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं। द वाइफ वेंट अवे and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his field not far away। तो जो वाइफ होती है किसान की, वो चली जाती है मार्केट। तो जो किसान होता है, अब उसके पास घर में कुछ काम करने के लिए नहीं होता है। तो वो डिसाइड करता है कि उसे अब बाहर जाना चाहिए, थोड़ा अपने खेतों में और खेतों को देखने के लिए उसे जाना चाहिए। तो वो ज़्यादा दूर नहीं जाता है, लेकिन घर से बाहर चला जाता है। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर द क्वाइट सम टाइम। अब रास्ते में उसे क्या मिल जाते हैं, उसके दोस्त मिल जाते हैं। तो अब वो उनके साथ बातों में लग जाता है, तो वो जल्दी घर नहीं आ पाता है। तो उनके साथ ही गपशप में लग जाता है। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड कैम बैक होम विद अ बास्केट फुल ग्रॉसरीज। अब क्या होता है, किसान की जो पत्नी होती है, वो अपनी शॉपिंग को ख़त्म करके घर वापस आती है। अपनी जो ग्रोसरी होता है, जो घर का सामान होता है, उसको टोकरी भर के जो सामान है, उसे लेकर के घर वापस आती है। सी सॉ द mongoose सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। तो वो देखती है कि जो mongoose है, वो घर के बाहर बैठा हुआ है, मानो जैसे कि वो उसका इंतज़ार कर रहा हो। On seeing her, he ran to welcome her as was customary। तो जैसे ही वो उसको देखता है, वैसे ही वो उसके पास भाग भाग के जाता है, मानो कि जैसे कि वो उसका स्वागत करने के लिए जाता है, और जैसे ही वो हमेशा करता था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम। और जैसे ही किसान की पत्नी mongoose की तरफ देखती है, तो वो चिल्लाती है, ब्लड। सी क्राइड। वो जोर जोर से चिल्लाती है, खून खून खून। द फेस एंड पॉज ऑफ mongoose वर स्मेयर्ड विद ब्लड। क्योंकि जो जो उस mongoose का चेहरा होता है, पंजे होते हैं, वो क्या हुए रहते हैं, पूरी तरह से सने हुए रहते हैं। किससे? खून से। यू विक्ड एनिमल। वो बोलती है, तुम पागल जानवर। यू हैव किल्ड माई बेबी। तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है। सी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली। और वो जोर जोर से चिल्लाती है, जो है मंगूस पर जोर से चिल्लाती है और रोने लगती है। सी वॉज ब्लाइंड विथ रेज एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। तो वो अंधी हो जाती है, अपने जो है यहाँ पर वो अपना आपा खो देती है। और जो उसका जो टोकरी थी जिसमें कि बहुत सारा सामान था, उस टोकरी को फेंक देती है। और कहाँ फेंकती है? ऑन द ब्लड स्मेयर्ड mongoose एंड ran inside to the child's cradle। कहाँ फेंकती है? जो खून से सना हुआ जो नेवला है, उसके ऊपर उस टोकरी की मारती है और अंदर की तरफ भाग जाती है, बच्चे के झूले की तरफ। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप। और वहाँ देखती है तो बच्चा वहाँ पर अभी भी सो रहा है। देखिए, बच्चा अभी यहाँ पर सो रहा है। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। और ज़मीन पर देखती है तो वहाँ पर एक काला जो सांप है, वो वहाँ पर मरा हुआ है, फाड़ा हुआ है, टोर्न जो है फाड़ा हुआ है, और खून से क्या है, लथपथ है। इन अ फ्लैश सी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपन। और अचानक उसे समझ आ जाता है कि क्या एक्चुअली में हुआ क्या है। सी रैन आउट लुकिंग फॉर द mongoose। और जब वो बाहर दौड़ती है mongoose को देखने के लिए, ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड। तो कहती है कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है। यू किल्ड द स्नेक। तुमने सांप को मारा है।
What have I done? और मैंने क्या कर दिया? She cried, touching the mongoose. वो चिल्लाती है mongoose को टच करते हुए. Who lay dead and still unaware of her sobbing. जो कि ज़मीन पर मरा हुआ पड़ा था और अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था जब वो क्या हो रही थी, रो रही थी और बिलख रही थी उस मंगूस के सामने, क्योंकि इसने बिना सोचे समझे जो है बास्केट की मंगूस पे मारी, जिससे कि उसकी डेथ हो गई, क्योंकि इसे लगा कि इसने क्या कर दिया है, मेरे बच्चे को मार दिया है, क्योंकि उसने उस पे ब्लड देखा. द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेजिटली एंड रशली, जिसने कि बहुत जल्दीबाजी में क्या किया था, अपना काम किया था. स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड mongoose, उसने क्या कर दिया, अभी जो है वह क्या कर रही है, mongoose की जो मरा हुआ नेवला है उसकी तरफ देख रही है. देन सी हेयर द बेबी क्राइंग, जब वो बाहर, और उसके बाद क्या होता है, वह अंदर अपने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनती है. वाइपिंग हर टीयर्स, तो अपने आंसुओं को पहुँचते हुए, सी वेंट इन टू फीड हिम, वो अंदर जाती है उसे खाना खिलाने के लिए, दूध पिलाने के लिए. तो ये जो कहानी है वो पंचतंत्रा से ली गई है. और आप देख सकते हैं इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए. तो जैसे कि यहाँ पर मंगूस के साथ हुआ कि उसने उस बच्चे की जान बचाई सांप से, लेकिन किसान की पत्नी को लगता है कि उसने मेरे बच्चे को मार दिया, और बिना बच्चे को देखे हुए वो सिर्फ ब्लड को देखकर ही अंदाज़ा लगा देती है. इसकी वजह से जब वो देखती है कि मंगूस जो जो सांप है वहाँ पर पड़ा हुआ है, बच्चा बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन उससे पहले ही वह मंगूस को टोकरी से मार देती है और बाद में पछताती है. लेकिन उस पछताने से क्या होगा? तो बच्चों, आपको मुझे बताना है आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और साथ में आपको कमेंट करके अपना नाम कमेंट में लिखना है और बताना है कि क्या आपको इसके क्वेश्चन आंसर का सलूशन भी आपको वीडियो के माध्यम से आपको चाहिए. तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. थैंक यू.